हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक नंबर 2 गुणनखंड फैक्टोरिजन पार्ट 2 में जो सवाल दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने पिछले वाली प्रीवियस संडे में मैंने इसका जो है गुणनखंड वाला पार्ट 1 डाला है, तो वो वीडियो नहीं देखी हो जाके तो वो वीडियो जरूर देखें। और पार्ट यानी टॉपिक नंबर 1 में है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। जो हमारी संख्याएं दे रखी हैं उनमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की सबसे आसान विधि वो टॉपिक मैंने 1 में लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो जाके तो वो वीडियो जरूर देखे जा करके। प्लेलिस्ट बनी हुई है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, उसमें पार्ट 5 डाले हैं। 5 पार्ट में मैंने भाग विधि को से वर्गमूल निकालने के लिए जो विधि होती है उसको कंप्लीट किया है पार्ट 5 में, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, सीरियल वाइज पड़ी हुई है। तो अब हम जो है टॉपिक नंबर 2 गुणनखंड फैक्टोरिजन पार्ट 2 में जो सवाल दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया है, पहले में हमें 8 सवाल दे रखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है सवाल निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो सवाल दिए हैं इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे कि पहला सवाल दिया है x² प्लस 12x प्लस का 35। तो आइए अब इसे हम हल कर लेते हैं। पहला सवाल दिया है x² प्लस 12x प्लस का 35। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, जैसे कि हमारा ये 35 दे रखा है, यानी 35 के ऐसे प्राइम फैक्टर गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 35 हो जाए और प्लस वाले चिन्ह के साथ या जोड़ें या घटाएं तो 12 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस 35 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 35 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, 1 गुणा 35 होता है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 होता है। यानी इसके हमने गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड किए, गुणा करने पर तो 35 आए और प्लस वाले चिन्ह के साथ जोड़ें या घटाएं तो हमारा प्लस वाले चिन्ह के साथ 12 आना चाहिए। तो हम इसमें से चाहे इस वाले जोड़े को ले लें चाहे इस वाले को जोड़े को ले लें। गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35 आएगा और जोड़ेंगे 5 और 7 को तो 12 आएगा। तो ये वाला जोड़ा ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि x² प्लस का 12 लाना है, 12 लाना है तो कोष्ठक के अंदर 5 प्लस का 7x प्लस का 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे x का कोष्ठक में। तो x² प्लस का x से गुणा करेंगे 5x प्लस का 7x प्लस का 35। ऊपर हमारे 3 पद थे, यहाँ बन गए 4 पद, तो 2 का जोड़ा बना लेंगे। 2 का जोड़ा ये बनाया, ये बना लिया 2 का जोड़ा। अब जोड़ा से कॉमन लेंगे, कॉमन जो दोनों में होता है वही कॉमन आता है। यहाँ x है, यहाँ पर x है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 तो नहीं आएगा। क्या आएगा, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या ले सकते हैं, x कॉमन। जब हम x कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग दे देते हैं हम ऊपर जो होती है संख्या उसमें। तो हम भाग देंगे, यहाँ से जो है भाग दे लेंगे। जैसे कि हमने क्या करना है, x² में देना है भाग x से, तो x को 2 बार खोल लेंगे बटे x से x कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x। ठीक, प्लस ऐसे ही 5 में देंगे x से, यानी 5x में देंगे x से x कटेगा, क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से, यहाँ चर x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो x नहीं कॉमन आ सकता है। यहाँ 7 है, देखेंगे 7 से 7 भी कट रहा है, 7 से 35 ऐसा कॉमन आता है, जिससे दोनों संख्याएं ऊपर वाली जो कटनी चाहिए वही कॉमन आता है। अब देखेंगे प्लस का चिन्ह, यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस के साथ कॉमन आएगा, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस के साथ, इस चिन्ह के साथ कॉमन आता है। तो यहाँ से हम प्लस का 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लेने से जो है कॉमन लेते हैं उसका भाग संख्या ऊपर वाली में देते हैं। तो 7x बटे 7, 7 से 7 कटेगा और बचेगा x, क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x बचा, प्लस और प्लस प्लस होता है। अब 35 में 7 से भाग देंगे, 7 पन्ना 35, 5 बार जाएगा। ध्यान रहे
कि जो दो कोष्टक होते हैं इनके अंदर समान संख्या होनी चाहिए। जैसे कि x+5 है, दूसरे कोष्टक में x+5, ये समान होना चाहिए। x+3 हो जाता तो ये गलत हो जाता, ये गुणनखंड कर रहे होते तो हम गलत हो जाता। अब यहाँ से एक कोष्टक में मिलेगा x, एक कोष्टक में क्या मिलेगा हमें x+5, दूसरे कोष्टक में x+7। ठीक है, यही इस संख्या के हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। ये संख्या दे रखी थी x² + 12x + 35 के, ये हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए, यही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से ये पहला वाला कर दिया है, दूसरा आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाता है, दूसरा आप खुद लगा लेना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल एक जैसा है। तो इसमें क्या करेंगे हम 63 यानी 63 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमारा जोड़ने पर यानी प्लस वाले चिन्ह के साथ 16 आ जाए और गुणा करने पर हमें 63 स्वयं प्राप्त हो जाए। 63 के ऐसे गुणनखंड करने तो आपको आसानी से ये लगा लेना है। आप सवाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर पिन करें। तो आइए अब हम जो है माइनस माइनस वाला संख्या देख लेते हैं। यहाँ क्या था, पहले में प्लस प्लस वाले दोनों जगह प्लस था, अब यहाँ पे क्या है, दोनों जगह माइनस है। तो इसको हल करेंगे, तीसरे को हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या तीसरा है हमारा y² माइनस का 5y माइनस का 36। यहाँ देखेंगे वहां पे क्या था, x चर था, जो चर पद था वो x के फॉर्म में था, अब यहाँ पे y के फॉर्म में चर है। तो क्या करेंगे, यहाँ से -36 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, माइनस के चिन्ह के साथ जोड़ें या घटाएं, हमें 5 प्राप्त हो जाए, यानी 5y प्राप्त, यानी 5 प्राप्त करना है। तो हम -36 के ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा करने पर -36 आए और जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस चिन्ह के साथ -5 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो आगे करते हैं 36 के गुणनखंड। 1 गुणा 36 करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 गुणा 18 करेंगे, 3 से भी कटेगा, 3 गुणा 12 होता है, 3 गुणा 12 होता है, और 4 से भी कटेगा, 4 9 36 होता है ना। 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 6 36 होता है। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौकी 36 होता है, 9 चौकी 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने इस 36 के इतने गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पे ऐसी संख्या देखेंगे जो हमारा माइनस चिन्ह के साथ यानी घटाएं या जोड़ें तो हमारा 5 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से ऐसा जोड़ा लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे जो है ये वाला जोड़ा ले लेते हैं, जैसे कि इसको माइनस का कर लेते हैं, माइनस का 9, और इसको प्लस के चिन्ह के साथ ले लेते हैं। जब माइनस प्लस करेंगे तो गुणा करने पर हमें 36 ही प्राप्त होगा। माइनस और प्लस माइनस होता है, 36 गुणा करने पर प्राप्त होगा। माइनस के 9 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो हमें माइनस का 5 प्राप्त होगा। तो ये वाला जोड़ा सही रहेगा, तो इस जोड़े को ले लेते हैं। एक विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो है जोड़ा वही लेना है जो हमारा परफेक्ट बैठ रहा हो, घटाने पर वो संख्या आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वाला जोड़ा लिया, लास्ट वाला। तो यहाँ से अब लास्ट वाला जोड़ा लिया तो y² माइनस का हमें 5 लाना है, माइनस का। तो हम कोष्टक के अंदर माइनस का 9 में से प्लस का 4 कम करेंगे तो हमारा 5 आएगा, y है बाहर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का 36। अब आगे सॉल्व करेंगे तो y का गुणा कर देंगे, कोष्टक खोलेंगे तो हमारा y का गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, y का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा वो y² माइनस का 9y प्लस का 4y माइनस का 36। अब यहाँ 3 पद थे, यहाँ 4 पद बन गए। 4 पद में से 2 का क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से 2 का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा में से कॉमन लेंगे। कॉमन वो लेते हैं, कॉमन जो लेंगे वो दोनों में आए। कॉमन क्या होता है, दोनों में आना चाहिए। ऐसे कि y है यहाँ पर, y यहाँ पर भी है, तो y कॉमन आ सकता है। 9 यहाँ पर है, 9 नहीं है, तो कॉमन दोनों को काटे वो कॉमन होता है। ठीक है, तो कॉमन लेंगे y कॉमन लेने से अब भाग देंगे ऊपर संख्या में, तो हम y² में y से भाग देंगे। भाग देने पर घात घट जाती है, यहाँ 2 है तो भाग देंगे तो 1 रह जाएगी, तो यहाँ पे जो है y आएगा। ऐसे ही हम y का भाग देंगे 9y में, तो y से y कटेगा, माइनस का 9 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 9। ऐसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है 4। कितना आ रहा है कॉमन, 4 आ रहा है, क्योंकि
4 से 4 भी कटेगा, 4 से 36 भी कटेगा, 4 से हमारा 4 भी कट जाएगा, 4 से 36। कॉमन ऐसा होता है जो दोनों को काटे, दोनों में से कॉमन लेते हैं, दोनों को काटे, 4 से 4 कटेगा और 36 भी कट जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, प्लस का 4 कॉमन लेते हैं, 4 से 4 कटेगा और बाई बचेगा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस होता है, 4 निम्न 36, 9 हो जाएगा, 4 निम्न 36। यानी ये दोनों कोष्ठकों में समान संख्या आना चाहिए, यानी ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक दोनों में हमें क्या आना चाहिए, समान संख्या आना चाहिए, तो हमारा सही होता है सवाल। ठीक है, अब यहाँ से एक कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा, एक कोष्ठक में आएगा हमारा 22 माइनस का 9, दूसरे कोष्ठक में आएगा 22 प्लस का 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो मुझे आशा है कि ये मैंने बहुत ही डीपली समझाया है, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जैसे कि माइनस माइनस दोनों जगह था, ये वाला भी कर सकते हो आप, प्लस माइनस वाला, यानी माइनस का हमें लाना है, माइनस का 7 एक्स लाना है, यहाँ से देखते हैं ये वाला। ठीक है, जैसे कि हमारा सवाल नंबर चौथा है, पहला कर दिया, तीसरा कर दिया, दूसरा वाला होमवर्क के तौर पर दिया। ठीक है, चौथे वाले सवाल में क्या है, माइनस चिन्ह के साथ जोड़ें या घटाएं, माइनस चिन्ह के साथ 7 आना चाहिए और हमारा गुणा करने पर प्लस का 12 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे आप आसानी से लगा सकते हो। अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा 5वां है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी दे रखा है। ऐसी स्थिति आने पर हम सवाल इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक, तो हमारा 5वां सवाल दिया है, 5वां हम यहाँ पे कर लेते हैं। 5वां सवाल दिया है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये सी वाला यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक भी दे रखा है, इधर भी संख्या दे रखी होती है, तो इसका क्या करते हैं, ऐसी जो सवाल ऐसा होता है उसमें हम एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो पीछे सी दे रखा होता है उसका गुणा करके जो है हम गुणनखंड करते हैं। गुणा करने पर हमें जो हमारा ये 6 18 प्राप्त हुआ, यानी गुणा करने पर हमें 18 मिलना चाहिए और जोड़ के चिन्ह के साथ, यानी प्लस करें, घटाएं या जोड़ें तो हमें 11 प्राप्त होना चाहिए। तो हम 18 के ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, तो 1 गुणा 18 करेंगे, इसके गुणनखंड 1 गुणा 18, 2 से काटेंगे, 2 निम्न 18 होता है और 3 6 18 होता है और 6 3 18 होता है और होता है 9 दूने 18। इतने गुणनखंड हो गए, इसके इतने गुणनखंड प्राप्त हुए। अब हम जोड़ा देखें कौन सा जोड़ा यहाँ परफेक्ट बैठ रहा है। हमें 11 लाना है, प्लस वाले चिन्ह के साथ हमें क्या लाना है, 11 लाना है। ठीक है, जोड़े या घटाएं, हमें 11 प्राप्त करना है। तो हम यहाँ से जोड़ा ले लेंगे, यानी हम अगर 6 और 3 9 हो जाता है, 11 नहीं आ रहा है, 2 और 9 करते हैं 11 तो हो रहा है, लेकिन ये जो इसकी तो देखना है इसको भी, यानी 3 का भाग हमें आसानी से चला जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, इसलिए हम कौन सा जोड़ा लेंगे, लास्ट वाला, ये वाला जोड़ा लेंगे, 9 गुणा 2 वाला। ठीक है, तो 9 गुणा 2 वाला जोड़ा लेंगे तो 3x स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 9x डायरेक्टली कर लिया है, प्लस का 2x प्लस का 6। यहाँ 3 पद थे, यहाँ हो गए 4 पद। 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा से मैंने कॉमन बताया था, कॉमन वो होता है जो दोनों को काट दे। यहाँ से अगर ऐसी संख्या कॉमन लें जो इस 9x को भी काटे और 3x स्क्वायर भी काटे। सबसे पहले अंक में देखें, अंक हमारा 3 कॉमन आ सकता है, 3 से 3 कटेगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या लें, यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन। अब जब कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिया, अब क्या करेंगे, इस कॉमन से ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे, यानी 3x स्क्वायर में देंगे हम 3x से भाग। 3 से तो 3 कटेगा, x से 1 पावर कटेगी, तो यहाँ से बचेगा x। तो यहाँ आया कोष्ठक के अंदर x। अब 3x का भाग 9x में देंगे, तो 9x में किसका भाग देंगे, 3x से। 3 से x से x कटा, 3 किया 9, 3 एकम 3, 3 किया 9, तो प्लस का 3 आया कोष्ठक में। अब यहाँ से यहाँ चर x है लेकिन यहाँ नहीं है। मैंने क्या बोला, कॉमन वही है तो दोनों को काट दे। कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में से लेते हैं तो दोनों को काट दे, ऐसा कॉमन आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 2 कॉमन ले तो 2 को भी काट देगा, 6 की भी काट देगा। तो अब ये विशेष ध्यान रखना है, जो ऊपर ये वाला चिन्ह होता है इसके साथ ही कॉमन लेना होता है। यदि माइनस का होता है तो माइनस के साथ लेते, प्लस का है तो प्लस के साथ लिया। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, प्लस 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 होता है, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस और प्लस प्लस होता है, 2 का भाग 6 में लेंगे, 2 3 6,
जो कॉमन आता है उसका भाग दे लेते हैं। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर हमें जो है एक कोष्टक में प्राप्त क्या होगा, एक कोष्टक में मिलेगा। यहाँ से हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि x+3 है इस कोष्टक में, x+3 इस कोष्टक में होना चाहिए। अगर x+2 आ गया तो हमारा जो गुणनखंड कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कोष्टक में समान संख्या होना चाहिए, इन दोनों कोष्टक में। ठीक है, यहाँ से एक कोष्टक में आएगा 3x प्लस का 2 आएगा, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x प्लस का 3। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन ये वाला भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम जो है मैंने तीसरा वाला किया था पहले। ठीक है, फिर चौथा वाला होमवर्क के तौर पर दिया था। अब पांचवा वाला किया है, छठवां बिल्कुल एक जैसा है, यानी यहाँ पे देखें तो ये सेम ही है। चलो मैं इसे कर ही देता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ। ठीक, इसको क्या करूंगा, इसको मैं कर देता हूँ, ये अलग है, यहाँ प्लस प्लस का या माइनस माइनस का, ये वाला भी समझ लो। ठीक है, और अगला वाला कर लेना। जैसे कि हमारा ये सवाल दे रखा है यहाँ से, छठवां वाला सवाल। ठीक, छठवां सवाल दिया है हमें 3x² माइनस का 18x माइनस का 48। ठीक, क्या दे रखा है, माइनस का 48 दे रखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो लास्ट वाला है पद उसका गुणा और जो x² का गुणांक है उसका गुणा करके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के साथ माइनस चिन्ह के साथ 18 प्राप्त होना चाहिए। माइनस चिन्ह का जोड़ें या घटाएं, हमें 18 मिलना चाहिए। ठीक है, और हमें गुणा करने पर जो इसका गुणनफल आएगा वो प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि हम करें, यहाँ से इसके गुणनखंड कर लें, यानी गुणा करें पहले, यानी 3 गुणे का x² का गुणा करें और माइनस का 48 इसका गुणा करें। ठीक, तो हम गुणा करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे ही रखे रहने दें। हम इस 48 के गुणनखंड कर लें, 3 को तो ऐसे ही रखे रहने देंगे। हम 48 के गुणनखंड ऐसे करें, 1 से कट रहा है, 1 गुणा 48 हो रहा है, 1 गुणा 48 हो रहा है। और देखो जो है 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 गुणा 48 हो रहा है। 3 से कटाया, 3 एकम 3, 3 से कटाया, 3 एकम 3 कट रहा है, 3 16 3 48 होता है। 4 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से कट रहा है। ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 चौक 48 होता है ना, 12 चौक 48। ठीक, यहीं से हम बात बना लेते हैं, यहीं से अब हम बात बना लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक, हमें माइनस का लाना है। अगर हम यहाँ से जैसे कि ये बन जाएगा। ठीक, यहाँ 3 भी तो है, इसको 3 को साथ लेके चलेंगे, 3 गुणे का, यहाँ 3 गुणे का लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ भी गुणे का 3 ले चलेंगे। ठीक, अब हम क्या करें, हमें लाना है कितना, माइनस का 18 लाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, यहाँ से करेंगे, आगे इसको आगे यहाँ पे कर लेंगे, यानी 3 दूने 6, 6 गुणे का 24 हो जाएगा, 6 गुणे का 24, यानी ये आ जाएगा 6 गुणे का 24 हो जाएगा। ठीक, अब 24 में से हम 6 घटा देंगे तो हमारा 18 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 18। ये वाला जोड़ा ले लिया। ये विशेष समझें कि ये हमने क्या किया, अगर हम गुणा करते, इसका गुणा करके करते तब भी गुणनखंड करने पड़ते, तो हमने क्या किया, 3 गुणे का 48, 48 के गुणनखंड कर लिए हमने ऐसे। 1 गुणा 48 किया, 2 गुणा 24 किया, 3 गुणा 16 किया और 4 गुणा 12 किया। ठीक है, अब हम इसका गुणा कर देते, 3 दूने 6 और 24, यानी 24 में से अगर हम 6 प्लस वाला घटा दें तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। हमारा जोड़ा आएगा, अभिष्ट जोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 6 गुणे का 24, ये वाला देखो, 3 दूनी 6 और 24, यानी माइनस के 24 में से प्लस का 6 घटा देते हैं तो हमारा आसानी से 18 प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला ही जोड़ा ले लेंगे, क्या करेंगे, ये वाला ही जोड़ा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, यहाँ लिखें, जैसे कि हम लिखें जैसे 3x², ठीक है, प्लस का 6x लिखें, माइनस का 24x लिखें, माइनस का 48, माइनस का 48। ठीक है, अब यहां से देखेंगे, यहां से अगर हम देखेंगे तो जो यानी माइनस का 24 में से 6 गया 18 ही बचेगा। यहाँ से 3 पद थे, यहाँ से 4 पद बनेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक
लाइन खींच लेते हैं आसानी से, आपके जो है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमें कॉमन लेना है। सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है 6 कॉमन, यानी 3 कॉमन आ रहा है 3, 6 को भी काटेगा 3 को भी, x ले लेंगे x भी काटेगा। ठीक है, 3x स्क्वायर में हम 3x यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे भाग दे लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यानी हमें 3x स्क्वायर में देना है 3x से, 3 से 3 कटेगा, x से 1 पावर कटेगी, तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा। अब प्लस लगा लेंगे। ठीक, प्लस लगा करके 3 दूनी 6 और x से x कटेगा, सॉरी 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा, प्लस का यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 24 आ जाएगा, 24 को भी काटेगा, 48 को भी काटेगा, x नहीं ले सकते क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ पे x नहीं है। कॉमन वो होता है जो दोनों को काट दे, ऐसी संख्या कॉमन लेते हुए दोनों को काटे। ठीक है, जैसे माइनस का चिन्ह था, पहले प्लस का था तो प्लस के साथ लिया, -24 ले लेंगे कॉमन। -24 कॉमन लेने से हमें माइनस से माइनस कटा, 24 से 24 कटा, x बचा, माइनस और माइनस होता है प्लस, 24 दूनी 48 दो बार कटेगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा x प्लस 2 है, x प्लस 2 दोनों कोष्टक में बराबर है, तो ये हमारा जो सवाल है सही हो रहा है। तो एक कोष्टक में आ जाएगा 3x माइनस का 24, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x प्लस का 2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है कि ये आसानी से समझ में आया होगा आपके। तो अब हम जो है क्वेश्चन संख्या जो है नेक्स्ट को लगा लेते हैं, नेक्स्ट टाइप, यानी हमने जो है ये वाला किया था और ये वाला माइनस, कहाँ गया ये, सॉरी ये वाला माइनस माइनस प्लस वाली संख्या थी, एक्स स्क्वायर गुणांक था, ये एक जैसा था, तो माइनस माइनस था प्लस प्लस था, ये वाला सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हम किसी एक को सॉल्व कर लेंगे, ये पैटर्न अलग है, तो इसमें हम किसी एक को सॉल्व करेंगे और आपको एक को हम वर्ग के तौर पे देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 7वां सवाल है, दे रखा है हमें, यहाँ समझ लेते हैं। 7वां सवाल दे रखा है हमें, 7वां सवाल दिया है हमें 25m स्क्वायर प्लस 20mn प्लस का 4n स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, ये स्थिति दे रखी है। तो यहां से ये जो है हमारा सर्व समीका होती है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, वो सर्व समीका होती है। सर्व समीका पहले हम इसे वो कर लेते हैं, ये 5 का वर्ग होता है, m स्क्वायर है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का। ठीक है, प्लस का। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे तोड़ लें हम 2av के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ से सर्वसमीका होती है, हमारी सर्वसमीका लिख ही लेते हैं, तब आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि हमारा होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो हमारा ये सर्वसमीका होती है x स्क्वायर होती है, प्लस का कोष्टक में 2xy होता है, प्लस का वाई स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो हमारी x जो है, हमारा x की जगह हमारा क्या है, यानी ये रूप लिखा हुआ है इसका। ठीक है, ये रूप लिखा हुआ है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो हमें ये इसको तोड़ेंगे तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको भी तोड़ लेते हैं, ये वाला, ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर। ठीक है, 2n का स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2x की जगह दे रखा है हमें 5m और हमें गुणे का y की जगह दे रखा है 2n, तो हमने क्या तोड़ लिया 5m स्क्वायर प्लस का 5m गुणे का 2n प्लस का 2n का स्क्वायर। तो हमारा ये इस रूप में लिखे है, यानी प्रसारित रूप में लिख गया। अब हम इसे क्या लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो हम संक्षिप्त रूप में यहाँ से लिखेंगे, तो हमारा जो जैसे कि x है, x स्क्वायर है, प्लस का 2xy प्लस का 5m गुणा 2m प्लस का y स्क्वायर, तो इसका संक्षिप्त रूप तो है x प्लस, संक्षिप्त रूप क्या होता है x प्लस y का होल स्क्वायर। तो x की जगह हमारा क्या है, यहाँ पे x की जगह 5m। ठीक है, और जो y की जगह हमारा आया है 2n प्लस का 2n का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया। अगर आगे लिखना चाहो तो 5m प्लस का 2n हो गया, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 5nm प्लस का 2n। तो ऐसे भी लिख सकते हो, उसे क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या देखो, अब आपको क्या करना है, मैंने क्वेश्चन संख्या मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से
कौन कौन से लगा लिए मैंने किए हैं, जो हल किए हैं वो बता देते हैं। ठीक, मैंने पहले को हल किया, ठीक है, पहले को ये हल कर दिया है हमने, है ना। पहले को क्या किया, पहले को हमने यहाँ से पहले को यहाँ हल कर दिया है, ठीक है। दूसरे को हम्बर के तौर पे दिया, आपको लगा रहा है, ठीक है। तीसरे को हल कर दिया यहाँ पे, चौथे को हम्बर के तौर पे दे दिया है, पांचवें को यहाँ लगा लिया और छठवें को लगा लिया है यहाँ पे, सातवें को भी कर लिया, आठवें को हमने क्या किया, हम्बर के तौर पे दे दिया है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये मैंने जो टॉपिक नंबर 2 था गुणनखंड फैक्टोरिजन का पार्ट 2, ये गुणनखंड आपके आसानी से समझ में आए होंगे। अगर ये आसानी से समझ में आए हों और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आप सभी छात्र व छात्राओं से अनुरोध ये है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से समझ में आएंगे। अगर एक बार आप इसके करके छोड़ के चले जाओगे वीडियो को तो आपको आसानी से सवाल समझ में नहीं आएंगे। अगर आपके आसानी से सवाल समझ में नहीं आए तो आप सवालों को आसानी से बिल्कुल नहीं लगा सकते। एक बार आसानी से समझ में आ गए तो जो गुणनखंड वाला है या कोई भी अदर क्वेश्चन है आप आसानी से लगा सकते हो। तो अब नेक्स्ट संडे में क्या करेंगे, नेक्स्ट संडे में टॉपिक नंबर, इसी टॉपिक का गुणनखंड फैक्टोरिजन का पार्ट नंबर 3 लाएंगे। तब तक के लिए जो हमारी प्रीवियस वीडियो हैं उनको देखें। जैसे कि नए जो भी छात्र जुड़े हैं इस वीडियो के द्वारा माध्यम से, तो हम इस YouTube चैनल पर हम क्लास 9th और 10th के लिए भी मतलब पढ़ाते हैं। तो इसमें प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, 9th के लिए अलग, 10th के लिए अलग, शुरुआत से 1.1 से। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी हो जाके आप सभी छात्र व छात्राओं ने, तो वो वीडियो जरूर देखें। जैसे कि 9th क्लास में तो 9th वाले देखें, 10th वाले 10th में देखें, ठीक है। और ये जो है सबके लिए, ये क्लास 7th में भी, 6th में भी आता है, 7th में भी आता है, 8th में भी और 9th 10th सब क्लासों में आता है। तो ये वीडियो जरूर देखें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएं। तो आपका ये आप अपना ही परिवार समझें, यूट्यूब चैनल है, आप अपना ही परिवार समझें, इस पर प्यार जताएं और लाइक वीडियो को करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ये सवालों के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब वाला कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट जरूर करें क्वेश्चनों के आंसर। सर ये वाला हमने दूसरे का आंसर ये किया है, तीसरे चौथे का ये किया हमने, 5वां 6वां कराई दिया है, ये वाला इसका मतलब 7वें का कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब टॉपिक नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने में थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।